नमस्कार दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए आप यहीं पे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर किसी भाई किसी बंधु के पास कोचिंग जाने का पैसा मतलब वहां पे जमा करने का पैसा नहीं है और जाने का मतलब छुट्टी भी नहीं है, जैसे किसी को कहीं पे जॉब लग जाता है और चाहे कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको जाने का वहां पे छुट्टी नहीं है, तो ग्रुप डी जो है ना सेल्फ स्टडी से निकलता है। ग्रुप डी में कोई ऐसा है नहीं कि आप बहुत बड़ा तिलखा मार रहे हैं। आपको ग्रुप डी सेल्फ स्टडी से निकलता है। तो जो ग्रुप डी की तैयारी करें उसके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, ग्रुप डी निकालने के लिए सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, ना कि कोचिंग की। अरे ग्रुप डी बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो चलिए, इस स्ट्रैटेजी को हम सेक्शन 4 में डिवाइड किए हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सेक्शन 1 क्या कहता है, जो हम बता रहे हैं एकदम सही सही देखिएगा। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वही आपको हम रियल बता रहे हैं। देखिए, सेक्शन 1 में एकदम बढ़िया से एकदम देखिएगा, बस खाली आप बढ़िया से देखिएगा। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ठीक है, सेक्शन 3 है, देखिए सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है। 4 सेक्शन में हम डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला सेक्शन कह रहा है मेरे भाई कि सिलेबस को समझो, ठीक है मेरे रसगुल्ले, सिलेबस को आपको समझना है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप कहीं से सिलेबस को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके कहीं पे पेपर में चिपका दो दीवार में और चार चार पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड तोड़ देना है उसको, ठीक है। जैसे हमने किया है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और सीए करंट अफेयर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। अब 2 पे क्या है कि आपको स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। प्लान को फोकस भी करना है, ठीक है। पहला कि डेली का रूटीन होना चाहिए, आपको डेली का रूटीन होना चाहिए। कितना भैया? अब जिसके पास टाइम नहीं है तो 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़ो ग्रुप डी के लिए। अगर टाइम है आपके पास तो 8-10 घंटा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 5 से 6 घंटा कम से कम दो, ठीक है। कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और 2 आवर्स, देखो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन सर से आपको पढ़ना है, कौन से गुरु जी से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। 2 आवर्स आपको डेली का मैथ का देना है, ठीक है। मैथ आप दे दिए, तो मैथ देने के बाद आपको आरआरबी पीवाई क्यू सीरीज लगाना है। पीवाई क्यू जैसे पूछेगा, जैसे आप पढ़ लिए ज्योमेट्री पढ़ लिए, जैसे आप स्ट्रीम एंड बोर्ड पढ़ लिए, तो उसमें आपको पीवाई क्यू क्वेश्चन लगाना है कि आरआरबी का क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 1 घंटा आपको रीजनिंग का देना है, ठीक है। और उसके लिए हम सर का बताएंगे कौन से गुरुजी से आपको पढ़ना है, ठीक है। और पीवाई क्यू सीरीज लगाएं, पीवाई क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। एक मतलब कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा कम से कम जीएस, जीएस पे ध्यान दे। जीएस में लुसेंट पे ज्यादा ध्यान दे। अगर एनसीईआरटी हो गया 6 से 10 क्लास का, अगर एनसीईआरटी आपका हो रहा है तो सही है, नहीं तो आप लुसेंट पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 30 मिनट का आपका करंट अफेयर होना चाहिए, समझे। यूट्यूब पे, चाहे यूट्यूब पे चाहे जिस किसी को फॉलो करते हो, जिसको फॉलो करते हो वहां से आप जाओ और ग्रुप डी की तैयारी कर लो करंट करंट अफेयर से, ठीक है। ये तो सेक्शन 2 हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन 3 में। देखिए भाई, सेक्शन 3 में आपको क्या करना है रसगुल्ला, कि पी बाई क्यू प्लस मॉक टेस्ट। जी हाँ, पी बाई क्यू प्लस मॉक टेस्ट आपको लगाना है। पी बाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, सेक्शन 3 में आपको ऐसा ही आपको बना लेना है, आपको रूटीन बना लेना है, ठीक है। चलिए, आरआरबी के लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। आरआरबी के 3 साल का पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, फ्री मॉक टेस्ट देना है, फ्री टेस्ट ऐप यूज करें। अब जो आपको अच्छा लगता है, टेस्ट बुक सबसे अच्छा है, तो टेस्ट बुक आप अप्लाई कर लो, ठीक है। हर संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट दो और कमजोर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। हर संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट देना, एकदम दिन भर मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक देना है, और जो कमजोर पार्ट है ना उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना। हर संडे की ये आपको काम करना है, ठीक है। सेक्शन 4 में है कि अपने आप को मोटिवेट करते रहो। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं होता है,
ऐसा मत सोचिएगा। ये मत सोचिए कि भाई उसके पास कोचिंग का पैसा है, उसके पास कोचिंग का टाइम है, तो उसका ग्रुप डी में हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। देखिए क्या कह रहा है कि मोटिवेशन एंड रियल टॉक। मोटिवेशन आपको रखना, रियल टॉक। मैं यही चाहता हूं कि कोचिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि कोचिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है, पर सेल्फ स्टडी आपका एकदम प्योर गारंटी है कि आपका ग्रुप डी मिल जाएगा। कोचिंग कोई गारंटी नहीं कि भाई आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको गारंटी है कि आपका ग्रुप डी मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो आपका सेक्शन 4 समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी गारंटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा स्ट्रेटेजी पसंद आया तो नीचे में लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बोलिए कि बिना कोचिंग का भी हमको ग्रुप डी निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।